मुक्ति, लो पकड़ो भैया। आया भैया। ये तो सम्राट की आवाज है। इतनी जल्दी कैसे आ गए जी? जो भी हो माँ जी, पर घर में चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है जब सम्राट जी आते हैं तो। हमारे देवर जी घर में ही घुसते ही मंत्र फूंक मारे हैं, वो जैसे पंडित जी की शंखनाद की तरह। चुप करो बहू। सब ठीक है ना वहां पर? कहाँ है अकाउंटेंट, कहाँ है? हाँ हाँ, बस पहुंच रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। प्रणाम। खुश रहो बेटा। हाँ हाँ, बस बस। इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम लोग? हाँ, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? अच्छा नहीं लगा क्या आपको हम जल्दी आ गए? या मुझे देखकर आपका कोई प्लान गड़बड़ा गया? ऐसा कुछ नहीं है सम्राट। ऐसा नहीं है तो क्या, गोवा जाके हम किसी खूटे से नहीं बंधे थे जो 2 दिन बाद जाके खुलते। आजाद थे, मन किया चले आए। प्रणाम। ठीक है आप? अरे वाह भैया, हमें भी तो दिखाइए कि छुटकी की शक्ल गई किस पे है। ओए कितनी प्यारी है, हमें गोद में दीजिए ना। आराम से। इकलौती चाची है हम, हक तो बनता है ना हमारा भाभी। क्यों भैया? बिल्कुल। उर्मी, देख लो और बताओ किस पे गई है। हमें तो लगता है कि पकोड़े जैसी नाक इसके पापा पे गई है। क्या भाभी? वैसे कायदे से देखा जाए तो गई तो भैया पर ही है। देखिए, लगती है ना बिल्कुल भैया जैसी। नैन नक्श बिल्कुल भैया जैसा है। मुझे सबकी समझ नहीं है, ये नाप तो आप लोग ही करिए। लीजिए ना, आप भी तो चाचू हैं इसके। आपकी भी पहचान कर ले जरा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं गोद में नहीं लूंगा ऐसे। ऐसी ठीक है, मुझसे नहीं बनता इतने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेना। इतने छोटे हाथ पांव होते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से पकड़े। अच्छा रहने दो बहू, सही कह रहा है जी, नहीं संभाल पाएगा, रहने दो। दीदी, आप तो ठीक है ना? एकदम ठीक। कौन से हॉस्पिटल में हुई डिलीवरी? हॉस्पिटल में नहीं देवर जी, बहुत ही अनोखे ढंग से आई है गुड़िया रानी इस दुनिया में। मंदिर के सामने भगवान की देख रेख में पैदा हुई है। और पता है, पैदा होते ही रानी लक्ष्मीबाई जितना मशहूर हुई है पूरी झांसी में। मतलब? मतलब जे कि पूरी झांसी में चर्चा है दिवाकर की बिटिया का। कंचन मंदिर गई थी लक्ष्मी और समधन जी के साथ, वहीं दर्द उठा और बच्ची दुनिया में आ गई। अरे सारी अखबारों में न्यूज है इस बात की। बच्ची शोहरत और नाम लेकर आई है अपने साथ। अरे पूरे खानदान का झांसी में नाम जगा दिया इसने। अरे झुमकी, जरा पेपर तो लाना। हाँ, एक अखबार ने तो यहाँ तक लिखा है कि ये बहुत महान बनेगी, क्योंकि गौतम बुद्ध भी इसी तरह पैदा हुए थे लुम्बिनी के जंगल में। माँ जी, दीदी भाभी और मम्मी के साथ मंदिर कैसे गई? कंचन ने मन्नत मांगी थी, उसी के लिए मंदिर जाना था। अब हम तो जा नहीं पाए तो हमने समधन जी और रश्मि के साथ भेज दिया था। भाई समधन जी का बहुत उपकार है हमारे ऊपर। उस दिन वो ना होती ना तो जाने क्या हो जाता। सच में देवर जी, उर्मी की मम्मी की वजह से ही हमारी नैया पार हो गई। ये बच्ची उन्हीं की बदौलत हुई है।
हमें भी दिखाइए ना। देखो हर तरफ नाम है राठौर परिवार का। इसे इसे नाम होना कहते हैं आप लोग? अरे नाक कटवा दी मेरी आप लोगों ने पूरी सोसाइटी के आगे। शोहरत लेके आई और बदनामी लेकर आई है ये। और आप लोग भी तब से ढोल बजाए जा रहे हैं। बड़े खुश हो रहे हैं, चेक रहे हैं, बड़े पेपर में नाम आया, मशहूर हो गए हम लोग। अरे बेइज्जती हो गई मेरी यहां पर। हम भी खुश कहाँ हो रहे थे। हम तो बस जो हुआ वो बता रहे थे तुम्हें। और आप क्या जरूरत थी वैसी हालत में मंदिर जाने की? कुछ हो जाता इनको। मंदिर में बच्ची पैदा करके बताओ यार, फिल्म चल रही है यहां पर कोई। हॉस्पिटल नहीं जाना हुआ आपसे? हम क्या करते थे देवर जी? डॉक्टर ने तो कहा था कि अभी टाइम है, और हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया। आपको पता है हमें इतना दर्द हो रहा था कि हम कहीं जाने के लायक ही नहीं थे। वो तो उर्मी के मम्मी ने और रश्मि ने वहां सब कुछ करवाया। हॉस्पिटल जाने का तो समय ही नहीं था हमारे पास। और आपकी अम्मा जी, वो भी जिम्मेदार है इन सबके साथ, सबके लिए। पर वो तो मदद। अरे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था इन्हें। हाँ सर, हम इज्जत लुटवा दी हमारी। उन्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना राठौर परिवार की खिल्ली उड़ते देख, है ना? रिश्तेदारी के नाम पे बदनामी का दाग लगाया उन्होंने हमारे परिवार पे।